सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म आपको पता है, जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लाइक ऑर्गेनिक की तरह यहाँ पे भी आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो। तो ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चरल कौन से होते हैं? चेन, पोजीशन, मेटामर, फंक्शनल, टॉटोमर्स। ठीक, पर यहां पे उस तरह के नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले करने वाले नंबर 1 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होंगे या कौन कौन से होंगे, मतलब जो स्ट्रक्चर में डिफर करेंगे उनके। तो सबसे पहला है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। तो क्या होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स? दीज आर दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव सेम कॉम्पोजिशन बट गिव डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इनका कॉम्पोजिशन सेम है। कॉम्पोजिशन का मतलब कि जैसे अगर आप ये और ये दो कंपाउंड देखें, कोबाल्ट है इसमें, NH3 के 5 है, NH3 के 5, सल्फेट एक, ब्रोमीन Br1, तो कॉम्पोजिशन सेम हो गया बट दे विल फर्निश डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे अगर हम इस वाले को देखें, जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो क्या ये देगा, ये हमने पहले पढ़ा था कि इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन आयनाइजेशन स्फीयर, तो ये सल्फेट आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम इसके सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे, मतलब कौन सा टेस्ट होता है सल्फेट के लिए, वो होता है बेरियम क्लोराइड टेस्ट। अगर हमने इसमें बेरियम क्लोराइड डाला तो हमारे पास किस चीज के प्रेसिपिटेट बनेंगे? बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे, जो कि व्हाइट कलर के होते हैं। तो उससे ये कंफर्म होता है कि इसने सल्फेट आयन दिया। पर अगर हम इसके एक्वस सॉल्यूशन मतलब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, Br नेगेटिव आयन आ जाएगा, ब्रोमाइड आयन आएगा। और ब्रोमाइड को, हेलोजन को टेस्ट करने के लिए कौन सा होता है टेस्ट हमारे पास, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट डालें तो हमारे पास AgBr के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जो कि कैसे होते हैं, पेल येलो। तो ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगा जबकि ये बेरियम क्लोराइड टेस्ट देगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनका कॉम्पोजिशन हुआ सेम बट दे विल गिव डिफरेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे हम, आयनाइजेशन आइसोमर्स। अब दूसरा है जी हमारे पास हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स। तो हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स हमारे पास, these are those compounds which have same composition but they differ in the number of water molecules inside and outside of coordination sphere। मतलब वाटर मॉलिक्यूल में ही वो डिफर करेंगे। जैसे यहां पे इन तीनों कंपाउंड्स को आप देखिएगा, इसमें कोबाल्ट 1 है, वाटर के मॉलिक्यूल 6 है और Cl के जो 3 है, बट यहां पे कोई भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, जबकि इसमें हमने क्या किया, एक Cl को अंदर ले लिया और वाटर को बाहर ले लिया। इन द सेम वे अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हमने 2 Cl अंदर ले लिए और उसकी जगह पे 2 वाटर बाहर निकाले। तो दे डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तीसरा आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें दोनों कैटायन और एनायन जो है कॉम्प्लेक्सेस होंगी। मतलब किसमें होगा ये, इन विच बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली क्या होता है, इसमें कैटायन ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एनायन जो है सिंपल है, या वाइस वर्सा भी होता है, पर इसमें तब होता है कि जब दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस होती है। तो होते क्या है ये, सॉरी, these are those compound which have same composition but they differ in the distribution of ligand in cationic and anionic part। तो वो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में किसमें डिफर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स का मतलब, जैसे यहां पे कोबाल्ट के साथ कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, इसमें NH3, और क्रोमियम के साथ कौन बना रहा था, Cl। और इसमें क्या हो गया, इंटरचेंज कर दिया हमने। हम बोल सकते हैं कि या तो हमने मेटल इंटरचेंज कर दिया, हमने लिगेंड। तो यहां पे क्रोमियम के साथ कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, NH3, और CO के साथ कौन बना रहा है, Cl। तो ऐसे कंपाउंड विच हैव सेम कॉम्पोजिशन बट दे डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ligands in cationic and anionic part। एंड द लास्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल में, दैट इज लिंकेज आइसोमर। तो पहली बात कि लिंकेज आइसोमर किसमें होगा, विच हैज एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये इसकी कंडीशन है। जैसे सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर्स के लिए वाटर होना जरूरी है, इन द सेम वे हमारे पास इसके लिए एम्बिडेंट लिगेंड होना जरूरी है। तो होते क्या है ये, दीज आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम कॉम्पोजिशन बट दे differ in the point of attachment of ambident ligand।
जैसे यहां पे देखो आप CONH3 तो यहां पे कोबाल्ट के साथ जो इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर हम इसमें देखें ONO, कॉम्पोजिशन तो सेम हो गया, पर यहां पे जो है वो कौन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, दैट इज ऑक्सीजन। तो दे डिफर इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मतलब किस साइड से वो अटैच होगा एम्बिडेंट लिगेंड, उसको क्या बोलेंगे हम, लिंकेज आइसोमर्स। तो आई होप ये हम आपको क्लियर हो गया होगा सारा चीज। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ थोड़े से एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं इनके ऊपर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है जी, इसका IUPAC नेम अगर पूछा जाए तो इसका नाम तो आप बताओगे, दिस इज हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे वाटर जो मॉलिक्यूल दिए होते हैं बाहर, कई बार स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वाटर का क्या करना है हमने। तो इसका क्या है, दिस इज पेंटा एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटा एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड एंड इसका मोनोहाइड्रेट, मतलब अगर मैं इसका नाम लिखूं तो दिस इज पेंटा एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये तो वही हो गया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है। पर वाटर का क्या करना है, क्योंकि एक वाटर है तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रेट, ठीक है। उसी तरह से इसका नाम क्या होगा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड डाइहाइड्रेट, तो इसको डाइहाइड्रेट बोलेंगे। 3 वाटर मॉलिक्यूल ट्राइहाइड्रेट, तो कुछ नहीं है, सिर्फ हाइड्रेट बोलना है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाता है, क्योंकि अगर हम इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक का रिलेशन देखें सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, तो उसमें भी हमारे से पूछा जाता है कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सपोज कि मेरे पास ये है 1 2 3, तो मेरे को बोला हुआ है कि अरेंज देम, ये जो भी तीनों कंपाउंड है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ भी कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हमने एक बात पढ़ी हुई है पहले कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखेंगे इसमें, इस वाले में कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, तो इस वाले में जो मोल प्रोड्यूस होंगे वो 2 होंगे। कैसे होंगे 2, भाई जब ये डिसोसिएट होगा तो, या चलो सबका इंडिविजुअल करके देख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं इनका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर। तो CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, एक ही हो गया। तो इसमें टोटल मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए, 4, एक कैटायन और 3 एनायन। और दूसरे वाले में कितने होंगे, COH2O होल 5 Cl 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव। तो इसमें कितने मोल प्रोड्यूस हुए टोटल, तो इसमें टोटल मोल 4 हो गए, इसमें टोटल मोल 3 हो गए। एंड लाइकवाइज अगर आप इसमें देखो तो इसमें टोटल मोल हमारे पास COH2O होल 4 Cl2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इसमें टोटल मोल कितने हुए, 2 हमारे पास। तो हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में हम इनको कर सकते हैं। तो जो पाई है वो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे कम मोल्स होंगे इसमें, यानी 3 पहले आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन 2 एंड देन 1। तो इस तरह से उसका अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आता है और हमारे से पूछा जाए कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी भी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास। तो अगेन सेम ही ऑर्डर रहेगा कि सबसे कम कंडक्टिविटी इसकी होगी, देन दिस देन दिस। अगर वेंट ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस वेंट ऑफ फैक्टर इसका 4/1, इसका 3/1, इसका 2/1। तो इस तरह से भी हम ये बात वहां पे देख सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास, ये हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन किया। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है इस तरह से, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लास्ट में दिखाया हुआ है लिंकेज आइसोमर्स, है ना, अभी हमने डिस्कस किया। तो लिंकेज आइसोमर किस में डिफर करता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का होना इसमें आपको पता है कि बहुत जरूरी है इसमें। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है कि राइट IUPAC नेम ऑफ
लिंकेज आइसोमर ऑफ Cr NH3 होल 5 NCS2 पॉजिटिव। मेरे को ये कंपाउंड दिया हुआ है एक, और बच्चे क्या करते हैं बहुत बार कि वो सिर्फ इसका IUPAC नेम लिख के आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे से क्या पूछा हुआ, IUPAC नेम ऑफ लिंकेज आइसोमर। इसका पहले तो हमारे को लिंकेज आइसोमर लिखना है, तो इसका लिंकेज आइसोमर क्या होगा? अगर हम इसका लिंकेज आइसोमर लिखेंगे Cr NH3 होल 5 SCN2 पॉजिटिव। तो पहले ये लिखना है, फिर इसका नाम लिखना है। तो नाम क्या होगा फिर? पेंटाअमाइन थायोसाइनेटो, पेंटाअमाइन थायोसाइनेटो क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, इसका 3 आएगा, आयन लिखना तो लिख सकते हो आप। सो पेंटाअमाइन थायोसाइनेटो क्रोमियम 3 आयन, ये होगा इसका। तो ये हो गया जी पोजीशन, सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया हमारे पास। ओके, तो अब है जी स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो का मतलब होता है दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम कंपोजिशन बट दे डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट किसमें होगा? लिगेंड्स का होगा स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। तो जैसे ऑर्गेनिक में भी दो तरह के होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको पता है कि जब सेम साइड होते हैं लिगेंड्स के तो उसको ज्योमेट्रिकल बोलेंगे। अभी हम आगे ऑप्टिकल भी पढ़ेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, नंबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सेकंड इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये किस में होता है? तो आपने ध्यान रखना है कि इट अकर्स ओनली इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलेप्टिक आपको पता है जिसमें लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 एंड 4। 2, 3 वाले में ये नहीं होगा, और 4 में भी हमारे पास दो तरह की ज्योमेट्री होती है जिसको हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन भी बोलते हैं। एक होता है स्क्वायर प्लेनर और एक होता है टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल में नहीं होगा। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो या 3 वाले के लिए क्यों नहीं होगा या 2 वाले के लिए क्यों नहीं होगा? द रीजन बीइंग क्योंकि जो सारी पोजीशन, बिकॉज ऑल द पोजीशन विल हैव, बिकॉज ऑल द लिगेंड्स विल ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन, तो इस वजह से उसके अंदर हमारे पास ये नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑल पोजीशन विल बी इक्विवेलेंट। तो ये लिखना आपने, तो उसमें पॉसिबल नहीं होगा। देन हम मूव करते हैं आगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इसमें सबसे पहला है जी टाइप्स Ma2B2, जैसे ही हो गया PTNH3 होल टाइप। तो अगर सिमिलर लिगेंड सेम साइड होते तो आपको पता है सिस बोलेंगे, अगर सिमिलर लिगेंड ऑपोजिट साइड है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो एक तो ये टाइप की कॉम्प्लेक्सेस होगी। दूसरा हो गया Ma2BC टाइप। Ma2 मतलब जिसमें दो लिगेंड एक जैसे हो और दोनों बाकी दो डिफरेंट हो। तो यहां पे भी अगर सेम लिगेंड सेम साइड आ रहे हैं तो सिस, और अगर वो ऑपोजिट तरफ आ रहे हैं तो वो ट्रांस होते हैं। फिर तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हो MABCD टाइप मतलब जिसमें चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो, तो इसमें जो है टोटल 3 आइसोमर्स बनते हैं, जिसमें से 2 सिस होते हैं और 1 ट्रांस होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में, बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि एक लिगेंड की पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया, जैसे ये NH3 को मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, तभी मैंने इसको रेड कलर से दिखाया हुआ, और उसके ट्रांस पोजीशन पे हमने एक लिगेंड रखना, कोई भी इन चारों में से कोई, मैंने Br रख दिया, और फिर हमने उस Br को चेंज करनी उसकी पोजीशन, और फिर देखना कि कितने लिगेंड्स आ सकते हैं। तो एक की पोजीशन को फिक्स किया हमने, ठीक है, और उसके ट्रांस में हमने एक लिगेंड्स रखा, और फिर उसी ट्रांस वाले लिगेंड्स को हमने देखना कि डिफ कहां पे हम उसको रख सकते हैं। देखिए हमने NH3 तो फिक्स कर लिया, Br पहले मैंने यहां रखा, तो जो Br है वो NH3 के किस पोजीशन पे? इट इज ट्रांस, ऑपोजिट साइड में है हमारे पास। अब अगर मान लो मैंने Br को यहां पे रखा, PyCl को चेंज कर दी, तो यहां पे जो आ गया हमारे पास वो सेम साइड पे आ गया NH3 के, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिस। फिर से हमने इसको रोटेट किया और फिर यहां पे आ गया, तो ये भी सिस आ। तो टोटल हमारे पास MABCD टाइप में 3 बनते हैं हमारे पास, जिसमें से सिस जो है 2 है और ट्रांस जो है वो 1 है। क्या किया? एक की पोजीशन फिक्स की और इन बाकी 3 लिगेंड्स में से कोई भी उस लिगेंड की ट्रांस पोजीशन पे रखा, और फिर उसी की पोजीशन हम चेंज करते गए। तो ये हो गया जी। देन अगला है हमारे पास
और एक और है, इसी का ही फोर्थ टाइप, वो आता है हमारे पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स में। यानी फोर्थ जो है, अगर कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MAB 2, यानी AB है यहां पे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं यहां पे NPT GLY होल ट्वाइस, इसमें भी होता है। GLY क्या होता है? ग्लाइसिनेटाइन। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, और अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल यहां पे नाइट्रोजन और यहां पे C। तो इसको ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से होता है इसमें। तो आपने एक चीज नोट भी की होगी कि ज्यादातर जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ही प्लेटिनम जो है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं मोस्टली। ऐसा नहीं है कि यही बनाते हैं। NH2 ये है जी यहां पे, तो और यहां पे भी NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O। तो यहां पे CO जो है वो हमारे पास सेम साइड आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिस। अब यहां पे इसका जो हमने जब ट्रांस बनाना है तो थोड़ा सा जरा स्पेस देके बना देते हैं इसमें। तो इस वाले को तो हम ऐसे ही रख देते हैं, यानी इस साइड वाले को हमने चेंज नहीं किया। दूसरी साइड वाले को हम चेंज कर देते हैं, NH3, सॉरी इट इज NH3, नहीं NH2 है, सॉरी अगेन, ठीक है, ग्लाइसिनेट है ना NH2। तो अब इस साइड का करेंगे हम चेंज। यहां पे O C डबल बॉन्ड O CH2 और NH2। तो अगर आप देखिए इसमें CO जो है ऑपोजिट साइड है, इसमें CO सेम साइड थे, तो उस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास पॉसिबल होता है, तो हम इसको बोलेंगे ट्रांस। अब एक बात आपने और याद रखना कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MA4, जिसमें चारों लिगेंड सेम होंगे, MA4B, MA3B सॉरी, एंड MAB, मतलब इन दोनों इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में जो है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA4 एंड MA3B, नो GI पॉसिबल। तो GI उसके अंदर पॉसिबल नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर MA4 या MA3B टाइप में नहीं होंगे, बेशक वो स्क्वायर प्लेनर क्यों ना हो। तो ये हो गया जी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और अभी तक हमने किया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब आगे चलते हैं हम नंबर B। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ध्यान रखना हेटेरोलेप्टिक होना जरूरी है, चाहे वो स्क्वायर प्लेनर हो और चाहे वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल होता है। तो सबसे पहले है जी हमारे पास और MA4B2 टाइप, मतलब जिसमें 4 लिगेंड एक जैसे 2 लिगेंड एक जैसे हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर सिमिलर लिगेंड सेम साइड है ऑक्टाहेड्रन के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस। जैसे यहाँ पे Cl या NH3 सेम साइड है, बट अगर उनकी पोजीशन ऑपोजिट साइड है, जैसे इसके ये हो गया, इसका ये हो गया, उसी तरह से यहाँ पे हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स।
दूसरा है हमारे पास MAA2B2 टाइप। यहां पे AA का मतलब क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं, AA का मतलब है सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड। जैसे इथाइलिन डायमाइन है, EN आप हमारे को पता है इथाइलिन डायमाइन। तो यहां पे भी अगर हम देखें, ये इस तरह से हमने ये बना दिया यहां पे ऑक्टाहेड्रन, तो अगर सेम लिगेंड सेम साइड तो उसको बोलेंगे सिस, और अगर वो ऑपोजिट तरफ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस, आर पार। ट्रांस का मतलब ऑपोजिट साइड में। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर MA3B3 टाइप हो हमारे पास, मतलब ऐसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 लिगेंड एक जैसे हो, 3 लिगेंड एक जैसे हो, तो इसमें क्या होता है कि इफ द पोजीशन ऑफ सिमिलर लिगेंड या डोनर एटम ऑफ सिमिलर लिगेंड ऑक्यूपाई द फेस ऑफ अ ऑक्टाहेड्रन, अगर वो ऑक्टाहेड्रन के एक फेस पे आते तो इसको क्या बोलते हैं हम, फेशियल, एंड इट इज एब्रीवेटेड एज FAC, फैक। तो इसको बोलते हैं फेशियल। बट इफ देयर पोजीशन आर अराउंड द मेरिडियन, मेरिडियन अगर मेरिडियन के अराउंड है तो उसको क्या बोलते हैं, मेरिडियोनल, मेरिडियोनल यानी MER। तो जो फेशियल का मतलब एक तरह का सिस है और मेरिडियनल का मतलब ट्रांस है। तो बहुत बार इसको ड्रॉ करने को आते हैं। तो अगर इफ द डोनर एटम ऑफ सिमिलर लिगेंड्स ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ अ face of a octahedron, then it is called facial. But if they are present along the meridian of octahedron, then it is known as meridional. तो ये हो गया जी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब चलते हैं जी हम आगे, और जो नंबर B हमने स्टार्टिंग में दिया था कि दो तरह के हमारे पास इसके अंदर जो है आइसोमर्स होते हैं, पहला था ज्योमेट्रिकल और नंबर B है हमारे पास स्टीरियो, और सॉरी स्टीरियो का तो दो ही स्टीरियो तो कर रहे हैं हम। नंबर B आ गया हमारे पास, एंड दैट इज, नंबर B था, नंबर 2 था, आई थिंक इट वाज नंबर 2, इट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा हुआ कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, which rotate plane polarized light in opposite direction, or they are non-superimposable mirror images of each other, and they are also called enantiomers. enantiomers भी इनको बोलते हैं, जो कि नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है, जो लाइट को राइट की तरफ को रोटेट करते हैं। कौन सी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो दूसरा होता है उसको क्या बोलेंगे हम, लेवो रोटेटरी। तो चलिए इसमें देखते हैं जी हम कि कौन कौन से जो है हमारे पास हो सकते हैं। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, इट इज फाउंड, सबसे पहली बात इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब 6 वाले में ही ये पाए जाएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। जैसे हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर 1, ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स MAA होल ट्वाइस B2, ऐसे MAA2, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं MAA होल ट्वाइस BC टाइप। एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी ऊपर हमने लिखा, जैसे ये CO Cl2 EN होल ट्वाइस, AA का मतलब वही सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड। तो हमने इस कॉम्प्लेक्सेस के लिए यहां पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए हैं, ठीक है। एक ये हमारे पास सिस था और एक ये दूसरा ट्रांस है। अब अगर हम सिस को देखें, इसका मिरर इमेजेस देखें, तो इसके ये मिरर में हमारे को कैसे नजर आएगा, इसके हम यहां पे बना देते हैं। तो भाई ये हमारे को जो मिरर में सिस वाला कैसे नजर आया, ये Cl इधर को दिखेगा, ये Cl इधर को दिखेगा, और जो En है उसका हम एक इधर और एक
इधर। तो इसका मतलब कि जो सिस वाला है वो तो दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। पर अगर हम ट्रांस वाले को, यहां पे हमने मिरर लगा दिया बीच में, ऐसे ही दिस इज मिरर, तो अगर हम इसको देखेंगे मिरर में तो ये कैसे नजर आया हमारे को, ये तो ऐसे ही नजर आएगा हमारे को। तो ये तो सुपरइम्पोजेबल होगी ना, जबकि कंडीशन क्या है, इट शुड बी नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो यहां पे ये आ गई सुपरइम्पोजेबल, मतलब अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट बैठ गया। तो ये नया आइसोमर तो बनानी है, तो सेम ही हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिस वाला है वो तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लेवो होगा एंड वाइस वर्सा। तो सिस वाले के लिए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, पर ट्रांस के लिए नहीं होते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल आइसोमर्स कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं इसमें टोटल, तो इसमें 3 बनेंगे। देखिए 2 तो ज्योमेट्रिकल बने, ज्योमेट्रिकल कौन कौन से बने, एक हमारे पास ये हो गया और एक ये हो गया। अगर हम तो 2 तो ये हो गए, अब इसका ये तो बना नहीं, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे हम। एट द सेम टाइम इस वाले की जो मिरर इमेजेस ये बन गई, तो ये एक ऑप्टिकल भी हो गया सा। तो टोटल इसमें हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बने, इस केस में 2 ज्योमेट्रिकल हो गए और एक हो गया ऑप्टिकल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल आइसोमर इसमें बन गए 3, 2 ज्योमेट्रिकल एंड 1 ऑप्टिकल। सिस वाला जो है वो मिरर इमेज के ऊपर जो है वो फिट बैठेगा, और ट्रांस वाला जो है, सिस वाला जो मिरर इमेज के ऊपर फिट नहीं बैठेगा, ट्रांस वही हो जाएगा सुपरइम्पोजेबल, उसको काउंट नहीं करेंगे। देन तो ये हो गया जी हमारे पास पहला। दूसरा कर लेते हैं हम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MAA होल थ्राइस टाइप, जिसमें सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तीनों। तो इसमें कौन कौन से देखते हैं हम, जैसे हमारे पास हो गया जी CrOX होल थ्राइस 3 नेगेटिव, COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। तो इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्सेज होती है उसमें भी हमारे पास ये बनेंगे। कैसे, अगर हम यहां पे इसको ड्रॉ करके देखें कि मान लीजिए यही पहले CN की बात करें हम, सॉरी इस वाले की, कोबाल्ट वाले की। तो ये था जी डेक्स्ट्रो, तो इसका लेवो कैसे बनेगा, मिरर में दूसरा क्या उसका नॉन सुपरइम्पोजेबल जो मिरर इमेज आएगी, ये इधर को देखेगा और ये वाला इधर को देखेगा हमारे को। ठीक है, इसको हम कई बार ऐसे दिखा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ऊपर जो भी चार्ज है 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। तो जब आप इसको मिरर में देखोगे आपको ये ऐसा नजर आएगा, ये और ये एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। तो डेक्स्ट्रो और लेवो हो गया। उसी तरह से आप CRO का भी बना सकते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास 2 ही टाइप के में होते हैं, और एक जैसे मैंने आपको बताया, हाँ एक और भी हो सकता है इसमें, थर्ड केस भी हो सकता है इसमें। ये तो सेकंड हो गया ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप दिस। एक और हो सकता है हमारे पास थर्ड, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप they are non superimposable mirror images जैसे हम कह रहे हैं, and that is MAA B2C2 B2C2 टाइप। इसमें भी ये पॉसिबल हो सकता है हमारे पास, जिसमें एक हमारे पास इस तरह का लिगेंड हो। तो हम क्या करते हैं फिर, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने COEN एंड NH3 होल ट्वाइस Cl2 टाइप, ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास। तो ये Cl और ये Cl, और इधर हमने लिया NH3 और ये इधर को ले लिया। तो 3 केसेस है हमारे पास जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर शो होता है। एक हमने जैसे पहले ही किया कौन सा था, MAA होल ट्वाइस B2 टाइप।
दूसरा था MAA होल थ्राइस, और तीसरा ये वाला हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए इसके ऊपर, जिसमें आपसे पूछा जाएगा, इनके ड्रॉ करने को आते हैं, और किसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो रोटेटरी किस में हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस में हो सकते हैं, फेशियल मेरिडियनल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा काम हमारा हो गया है जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को लेकर। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बाकी आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी इसमें एमसीक्यूज टाइप, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप वहां से उसको एक्सेस कीजिएगा, और क्लास के जो हैंड रिटन नोट्स है दैट इज आल्सो अवेलेबल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।